कहते हैं सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते और भारतीय सैनिक तो कतई नहीं। जवानी भर सरहद पर दुश्मन से लड़ते हैं और सेवा मुक्त होकर भी राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की सौगंध उठाते हैं। समाज की सेवा में जुट जाते हैं भारतीय सैनिक। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा के इन्हीं भावों से प्रेरित होकर पूर्व सैनिकों के कुछ उत्साही नायकों ने एक फैसला लिया, पूर्व सैनिकों का एक संगठन, एक परिषद बनाने का। यह बात 90 के दशक की है। हालांकि देश में पूर्व सैनिकों के और भी संगठन हैं जिनके मुख्य उद्देश्य हैं पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा, पर देश की अग्रणी सेवा संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अखिल भारतीय स्तर पर पूर्व सैनिकों के एक ऐसे संगठन की परिकल्पना की जो पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्र हित और समाज हित के संकल्पों के साथ कार्य करे, अपने उच्चतर मानवीय मूल्यों और बृहद अनुभवों के बल पर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे। इन संकल्पों को लेकर एक छोटी सी पहल हुई सन 1991 में जम्मू कश्मीर में। लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत की अध्यक्षता में पूर्व सैनिक परिषद के गठन का फैसला किया गया। अगले साल यानी सन 92 के अगस्त 26 को उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गठन कर लिया गया। इसे परिषद की नींव में पड़ी पहली ईंट कह सकते हैं। परिषद के संस्थापक संगठन मंत्री बने कमांडर बाल कृष्ण जायसवाल। सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्या भारती जो शिक्षा संस्थान है उसमें काम करता था। जब वहाँ से लौटकर घर लौटा तो एक सैनिकों की बैठक मेरठ में हो रही थी। वहाँ मालूम हुआ कि सैनिकों का एक संगठन बनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में। तो अपनी आदत के अनुसार हमने वहाँ गीत गा दिया, रिकॉर्ड रख दिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि अब आप चाहिए इसको उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही परिषद को लेकर एक राष्ट्रव्यापी चेतना जगने लगी और मात्र 3 साल के प्रयासों में दिल्ली में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद का विधिवत गठन हो गया। नवंबर सन 1995 में परिषद के संस्थापक अध्यक्ष बने मेजर जनरल BC खंडूरे और राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व निभाया ब्रिगेडियर डॉक्टर RB शर्मा ने। पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जो निर्माण है उस संदर्भ में हुआ है कि लोगों को जानकारी हो और सैनिक जो काम करते हैं उनका सम्मान हो। इन दोनों बातों को आम जनता के सामने रखने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। सेवा, साहस और सम्मान परिषद के बीज मंत्र बने। सेवा देश की, साहस हर चुनौतियों का सामना करने का साहस, और सम्मान देश का और हमारे साथियों का, हमारी वीर नारियों का, हमारे सैनिकों का, हमारे बलिदानियों का। हमारा उद्देश्य राष्ट्र प्रथम सदैव व सर्वदा है। पूर्व सैनिकों के राष्ट्रव्यापी परिषद के लक्ष्य और उद्देश्यों में शामिल हैं वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना के जरिए वीरों का सम्मान, महिला सशक्तिकरण के लिए सैन्य मातृ शक्ति का गठन, पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा, राष्ट्रीय गौरव के महत्वपूर्ण क्षणों को याद करना, अमर बलिदानियों को सादर श्रद्धांजलि, सैन्य संदेश पत्रिका के प्रकाशन के जरिए राष्ट्रीयता का संचार और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा हेतु सैन्य दल से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। हम उनको प्रेरणा देते हैं फौज में जाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हम उनको अच्छे नैतिकता के उपदेश देते हैं। हमारे ट्रेडिशंस, परंपराओं के बारे में हम उनको बताते हैं और देश के साथ जोड़ने की हम उनको उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी तरफ से बिना कोई पैसे लिए हुए हम उसे इंटरव्यूज और सेना में जाने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं। अपने गठन के साथ ही परिषद ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। सन 1996 में राष्ट्र मना रहा था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की रजत जयंती वर्ष। परिषद ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में इसे विजय दिवस के रूप में मनाया और उस युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम से दिल्ली के स्कूली बच्चों को अवगत कराया। 1944 में आजाद हिंद फौज की स्थापना के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के मोइरंग को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नारा दिया था
दिल्ली चलो। नेताजी के उस साहसिक कदम को यादगार बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 1997 में मोइरंग से दिल्ली तक की एक यात्रा का आयोजन किया और लाल किले पर आजाद हिंद फौज का ध्वज फहराया। आर्मी चीफ्स आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे और आज़ाद हिंद फौज के जो जीवित थे उस समय दिल्ली और आसपास के, वो बड़ी संख्या में आए थे। रेड फोर्ट के जब पार्क बना है मिलियन पार्क, उसमें एक हिस्सा चलो दिल्ली पार्क का नाम रखा गया है और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के जो एक सर्विसमैन थे उनका एक रीयूनियन किया था। तय हुआ कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से यह परंपरा चली आ रही है। तो हम हर साल मोइरांग यात्रा जाते हैं और वहाँ आज़ाद हिंद फौज का ध्वज लहराते हैं। 5-6 तरह के हमारे कार्यक्रम होते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, सुभाष आज़ाद हिंद फौज दिवस है, रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस है, विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस है। Remarkable event was सरहद को प्रणाम, wherein over 10,000 youth from across the country visited 1250 border villages from Rajasthan to Manipur with the help of 850 पूर्व सैनिक। सच है कि ज्यादातर भारतीय सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। गांवों से आने वाले वे वीर सपूत जो राष्ट्र रक्षा हेतु न्यौछावर कर गए अपने प्राण, उनकी सर्वोच्च शहादत को सम्मान देने के लिए परिषद ने शुरू की वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना। इसके तहत इनके गांवों के विकास के भी प्रयास किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रथम सम्मान किया गया गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंबाबंसी गांव का, जहां के सपूत लांस नायक राम उग्र पांडे ने 1971 के युद्ध में अपने अदम्य साहस से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे चलकर परमवीर चक्र और दूसरे सैन्य सम्मानों से अलंकृत सैनिकों के गांवों को भी वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना के तहत सम्मानित किया गया। जो पूर्व सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद अगर उनकी जब मृत्यु होती है तो पेंशन कम हो जाता है, तो परिवार चलाने में अक्सर दिक्कत होती है। तो सैनिकों के लिए परिवार कल्याण हमने एक ट्रस्ट बनाया है, सैनिक परिवार कल्याण न्यास। अभी पूरे देश में अनेक गांव का विकास होना आरंभ हो गया। पूर्व सैनिकों के बच्चों को शैक्षणिक सहायता देने हेतु सैनिक परिवार कल्याण न्यास का गठन हुआ। इस सूची में हालिया नाम जुड़ा है शहीद तरुण भारद्वाज का। 2021 में शहीद हुए तरुण भारद्वाज के बलिदान को प्रणाम करने और उस वीर सपूत के गांव को वीर सैनिक ग्राम गौरव से सम्मानित करने परिषद सदस्य हरियाणा के गांव भोड़सी पहुंचे। परिषद के इस कदम से न सिर्फ गांव का सम्मान हुआ, बल्कि सैन्य सेवा के प्रति नौजवानों में नए जोश का संचार भी हुआ। गांव में हमारे में तो अब भी बालक तैयारी खूब कर रहे हैं। जब हम फौज में ही नहीं जाएंगे तो ये दिल्ली में कहाँ सोएंगे? हम यहाँ के जो सो रहे हैं हम सोएंगे कैसे? सो तो जब भी सकेंगे हम आराम से जब वहाँ कोई पहरा देने वाला तैयार होगा। पूर्व सैनिकों की पत्नियों और बेटियों के हितों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए सैन्य मातृ शक्ति के नाम से परिषद ने विशेष पहल की है। जहाँ पे वो एंटाइटलमेंट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही है या उनके पेंशन वगैरह में कुछ दुविधा है, उसमें उनकी मदद करना, रिकॉर्ड ऑफिस से, आर्मी हेडक्वार्टर से या कि पीसीडीए पेंशन से अप्रोच करके उनको सही एंटाइटलमेंट दिलाना और जल्दी से जल्दी समय में दिलाना, ये हमारा उद्देश्य है। सैन्य संदेश नाम से परिषद एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। यह पत्रिका परिषद और सैन्य गतिविधियों की जानकारी का एक बेहतर माध्यम बन गई है। हाल ही में परिषद के 25 सालों की गतिविधियों को एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध भी किया गया है। शुरू से इतिहास लिखना अपने आप का एक बहुत बड़ा कार्य है। जो भी हमें ज्वाइन करेगा फ्यूचर में, उनको पता चलेगा कि ये इतिहास कैसे बना। समाज सेवा के संकल्पों की सिद्धि के लिए परिषद सदस्य सदैव और सर्वदा तत्पर रहते हैं। विशेषकर संकट की घड़ी में साथी बनकर समाज के साथ खड़ा हो जाता है यह परिषद। समाज ने हमें दिया, बहुत कुछ दिया।
अब हम समाज को क्या दे सकते हैं। और उस सेवा रूप में सबसे बड़ा प्रमाण आप देख चुके हैं कि इस कोविड के दौरान हमारे पूर्व सैनिकों ने अकेले तौर पे, संगठन के तौर पे, जिले, प्रदेश, प्रांत और क्षेत्र के तौर पे हर जगह अपनी सेवाएं दी हैं। परिषद की गौरव गाथा में एक एक कर जुड़ते गए कई उल्लेखनीय काम, जैसे 2003 में बैंकॉक, कुआलालंपुर और सिंगापुर में नेताजी का सम्मान, 2006 में स्वतंत्रता आंदोलन की जन्मस्थली मेरठ से मोइरंग तक की यात्रा, 2012 में 1962 के बलिदानियों को श्रद्धांजलि, 2012 से करगिल विजय यात्रा। 25 वर्षों की अपनी यात्रा में कई उल्लेखनीय पड़ावों को पूरा करते हुए परिषद ने अपनी राष्ट्रीय पहचान कायम की। परिषद की सदस्य संख्या 1 लाख को पार कर गई है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद को मान्यता प्रदान कर दी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पूर्व सैनिकों का मात्र दूसरा संगठन है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। निसंदेह यह गौरव परिषद को नई जिम्मेदारियों का एहसास करा रहा है और इस बात का बोध भी कि सेवा, साहस और सम्मान की इस डगर पर सतत चलते रहना ही इन गौरव सेनानियों का सैन्य धर्म है, जिनके लिए सर्वप्रथम है राष्ट्र, जिनकी देश प्रेम की प्रबल भावना की दी जाती हैं मिसालें, जिनकी त्याग, तपस्या और बलिदान की गौरवशाली परंपरा है अतुलनीय, अनुकरणीय और अभूतपूर्व, जो सोते जागते हर पल बोलें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।